आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आज ये पर्व सारे भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के जीवन की झांकियों को मंदिरों में या किसी और जगह पे या घरों में प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण राधा बनकर उनके जीवन की झांकियों को प्रस्तुत करते हैं। आज कृष्ण जी का जन्मदिन है। श्री कृष्ण जिन्होंने जैसे ही वो पैदा हुए हैं तब से लेके बड़े होने तक और सारी जीवन तक उन्होंने बहुत सी लीलाएं की हैं और अपने चमत्कारों से लोगों को और उस समय में होने वाली जो विपदाएं थी, मुसीबतें सी, उनसे उनको मुक्त करवाया है। तो ऐसे कृष्ण जी जिन्हें मैं सोचती हूँ कि वो सिर्फ कंस का वध करने के लिए ही नहीं पैदा हुए थे, वो लोगों के दुख दूर करने के लिए ही नहीं पैदा हुए थे, बल्कि वो गीता दायन भी हैं। नर के कारण गीता दायन, ये श्री कृष्ण जी को कहा गया है। और गीता में जिसकी शुरुआत इस तरह से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सा माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र जो है वो संजय से प्रश्न करते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो इसी में द्वापर युग में देखिए हमारे साथ कृष्ण जी जो हैं वो वादा करते हैं और ये कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं तब तक अवतार लेता हूँ। जैसे कि वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं हर युग में जन्म लूंगा, किसके लिए? एक तो सज्जन और साधु व्यक्तियों के सुरक्षा के लिए दूंगा, एक जो अधर्मी लोग हैं उनके विनाश के लिए दूंगा, और मैं पुनः धर्म की स्थापना करूंगा जब भी कभी धर्म की हानि होती है। तो इस तरह से जो कृष्ण जी हैं उन्होंने गीता का ज्ञान उस समय भारतवासियों को दिया था जबकि वो इसको भुला चुके थे। ये ज्ञान जो पहले से चला आ रहा था, जो वैदिक काल में भी था, और बाद के लोग जब इसको भुला चुके थे तब जरूरत थी कि उनको इस ज्ञान को दोबारा से याद करवाया जाए। तो गीता के माध्यम से महाभारत के युग में अर्जुन को बताते हुए उन्होंने ये ज्ञान जो है लोगों को दिया है। ये गीता का ज्ञान जो है इसमें योग के बारे में बहुत बताया गया है और कर्म योग को इन्होंने बहुत प्रधानता दी है इसमें श्री कृष्ण जी ने। और श्री कृष्ण जो कि खुद योगीराज हैं और इसके साथ साथ ही उनमें जैसे कि हम जानते हैं कि रामचंद्र जी में 14 कलाएं थी और कृष्ण जी को 16 कला संपन्न अवतार माना जाता है। तो उनमें जो 2 कलाएं अलग से थी वो यही थी कि एक तो उनके पास बांसुरी यानी कि संगीत का ज्ञान था और दूसरा उनके पास योग का ज्ञान था, इसीलिए उन्हें योगीराज कहा जाता है। तो अभी हम फिर से कृष्ण जी को याद करते हुए योगीराज और जो कृष्ण हैं उनकी एक बार जय बुलाते हैं। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। तो मेरी अभी एक कविता है जो मैंने लिखी है, तो उस कविता का भी मैं उच्चारण करूंगी और आप भी उसे पढ़ सकते हैं। मैंने ये कृष्ण जी को अपने घर में बुलाने के लिए लिखी, तो अपने घर पे बुलाया है। कविता का शीर्षक है मेरे घर आना केशव। तुम ऐसे मेरे घर आना मेरे माधव, जैसे कृष्णा की लाज बचाने, एक दाना चावल खाने, संसार की भूख मिटाने आए थे। ऐसे मेरे घर आना मेरे कान्हा, जैसे गोपियों का माखन खाने, फिर भाग कर उन्हें सताने, खेल खेलने के बहाने आए थे। ऐसे मेरे घर आना नंद के लाला, जैसे बंसी की तान सुनाने, सखियों संग रास रचाने, सब कृष्णमय हो जाने आए थे। ऐसे मेरे घर आना मेरे केशव, जैसे कुब्जा का कष्ट बखाने, उसका मान बढ़ाने, मथुरा आने के बहाने आए थे। ऐसे मेरे संग आना मेरे गोविंद, जैसे अर्जुन को महान बनाने, गीता का ज्ञान बताने, अधर्मियों का नाश कराने आए थे। ऐसे मेरे घर आना मेरे माधव, अविर अश्रुधार पुकारे, किरण है आपके सहारे,
चले आना किसी बहाने, जैसे इन सब की पुकार सुन दौड़े आए थे।